सहारे आ गए। प्यारे बाबा तेरी यादों के सहारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है। इस पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है। नाम की ना भूख है और मान की ना प्यास है। नाम और मान की ना प्यास है। भागे भगवन को हमें प्यार भगवन भागे। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। लंगर गम की गलियां छोड़ कर उठ गया है मन का लंगर। गम की गलियां छोड़ कर पीछे मुड़ कर देखे क्या जब आ गए इस मोड़ पर। पीछे मुड़ कर देखे क्या जब आ गए इस मोड़ पर। अब हमारे नैनों में नवयुग नजारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। प्यारे बाबा तेरी यादों के सहारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। Om Shanti, Sabine. Good morning. Om Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Good morning. Om Shanti. Om Shanti. Good morning. Om Shanti. Om Shanti. बाबा ने बताया पुरुषार्थ का फल मिलता है। वरदान कौन सा दिया? बाबा ने वरदान दिया, कौन सा दिया? क्या बताया? बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। योग मेन तो है, योग है ना। जितना हमारा योग होगा, जितना योग युक्त सारा दिन योग होगा तो लोग भी आएंगे, देखना ना।
प्रैक्टिकल द्वापर युग से देखो, साधु सन्यासी ऋषि मुनि सब कहाँ जंगलों में ही ना, गुफाओं में कंदराओं में ही रहते हैं। और उनकी तपस्या से लोग खींचकर उनके पास जाते। वो पहले गांव में नहीं आते थे, शहर में नहीं आते थे ना, उनका योग था, लोग जाते थे खींचकर वाइब्रेशन से, है ना। तो ऐसे अभी तो वो लोग है ही नहीं योगी, योग करते ही नहीं है, तो वो लोग गांव में आ गए। गांव वाले वहां नहीं गए जंगलों में, तो वो जंगलों से अभी गांव में आ गए। तो बाबा इसलिए कहते हैं योग करो, मुख्य है योग। यहाँ पर जितना याद में रहेंगे, तो आप देखना, जिनको हम बुलाते वो नहीं आएंगे, जिनको ज्ञान सुनाते वो नहीं सुनेंगे, और आत्माएं आएगी। ऐसा होता है कि नहीं। तो मुख्य है योग, तो उसका वही पुरुषार्थ है, निरंतर और सदा बाबा को याद करे ना। तो ये अभ्यास करना भी है, प्रैक्टिस, और ये अनुभव भी करना है। योग से ही लोगों तक पहुंचना है, शरीर से कहाँ तक पहुंचेंगे ना। ब्रह्मा बाप भी देखो, तन था तो लिमिट थी, अभी अव्यक्त हुए तो बेहद सेवा, कहीं भी जा सकते हैं। हम भी व्यक्त में रहते, अव्यक्त होकर हम जा सकते हैं, किसी के पास सेवा कर सकते हैं। तो आज 19 तारीख है, अव्यक्त इशारा है। जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। शिव बाबा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, संपन्न है, कभी कम नहीं होता है। बाबा से कोई कितनी भी शांति ले, सुख ले, गुण ले, ज्ञान ले, सागर से कितना भी पानी निकालो, कम होता है? पता ही नहीं चलता, जितना है उतना ही रहता है। इसीलिए तो सागर है ना, सागर माना संपन्न। तो आज बाबा कहते यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनना ही संपन्न बनना है। तो बाप समान मास्टर सागर बनना ही संपन्न बनना है। तो बाबा ने देखो अपना टाइटल हम बच्चों को दे दिया। आगे क्या है? हम मास्टर ज्ञान का सागर है, हम मास्टर सुख का सागर है, हम मास्टर शांति का सागर, माना हम भी दे सकते हैं। बाबा शांति दे सकते, सुख दे सकते, तो हम भी दे सकते हैं। बाबा ने हमें अथॉरिटी दी ना, कि बच्चे आप भी कर सकते हो, पर वो करने के लिए बाप जैसा बनना पड़ेगा, संपन्न सागर। नहीं तो क्या बन जाएंगे? नदी तो फिर भी सूख जाती है, नदी तालाब कुएं सब सूख जाते हैं ना, सागर कभी सूखता नहीं है। तो संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी, खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। देखो हम संपन्न आत्माएं हैं, सागर आत्माएं हैं, तो खुशी सुख नहीं जाएगी हमारे जीवन में ना। बाबा के पास कभी खुशी कम होती है, कभी खुशी कभी गम। हमारा ऐसा होता है, कभी खुशी कभी गम, ऐसा। तो इसलिए बाबा कहते मेरे जैसा बनो, मेरे समान बनो। तो ये बाबा ने आज विधि बताई है ना, हम सदा खुश रहे, निरंतर और सदा। आज की भी साकार मुरली बहुत अच्छी है। कर्म की जो गुह्य गति है, सूक्ष्म फिलोसॉफी जो है, वो बाबा आज बता रहे हैं। हम तो क्या, हमको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। कर्म की जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो नहीं सोचते हैं। कि हमारा नया खाता बनता जाता है रोज ना, जबकि ये लास्ट जन्म है, अभी ये लास्ट का समय है। पुराना 63 जन्म का बहुत हिसाब किताब है अभी हमारे पास, बहुत बोझ है, बहुत कर्ज है हमारे पर। अभी और कर्जदार नहीं बनना है ना, तो सत्युग में कैसे जाएंगे? तो सारी मूल्य ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बाबा ने बताया। सत्युग में जाना है तो ये सारा जो हिसाब किताब है वो यहाँ चुकतू करना पड़ेगा। चुकतू किया बिना नहीं जा सकते ना। कर्ज जो है मर्ज हो जाए अभी यहाँ पर, है ना।
तो सार है मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है। इसीलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विक्रमाजित बनो। अभी नया नहीं बनाओ, नया खाता कोई भी नहीं खोलना है। बहुत सारे खाते खोल कर रखे, वो सारा अभी बंद करने का समय है। तो उसके पर भी गहराई से सोचना कि कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? हम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। और बाबा ने कलयुग को नाम दिया खारी चैनल। बहुत टाइम के बाद ये शब्द आया, पहले तो रोज आता था मुरली में। तब ये सारी दुनिया देखो, संसार खारा पानी है पर पी सकते नहीं, पी सकते हैं ऐसा। ये दुनिया है, अभी रह नहीं सकते, रहने लायक नहीं है अभी ये दुनिया, उसको हम बदल रहे हैं। तो मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। बताओ, कौन बता सकते सर्च लाइट माना? सर्च लाइट रास्ता दिखाता है। रास्ता दिखाता है। और तो हमें भी हम लोग, हाँ बोलो। सकाश हिम्मत देते हैं, उत्साह, उमंग। तो जो सर्च लाइट का काम है रास्ता दिखाना। देखो, हम युग में बैठे और आत्माओं को रास्ता मिले, उसके पर भी सोचना। तो हमारा योग कितना जरूरी है, जो अंधकार को खत्म कर देता है। आत्माओं को रास्ता नहीं मिल, बहुत लोग हैं जिनको विचारों को कुछ करना है, पर क्या करना है वो समझ नहीं है। इसलिए हमारे पास आते हैं कि हमको गाइडेंस दो, हमको रास्ता दिखाओ कि हमें क्या करना है। तो सर्च लाइट जो है ना, वो पिरामिड जैसा है। इसलिए एक हमारा योग पिरामिड जैसा योग पहले होता था, जब दादिया वो सब, हमने बहुत प्रकार का योग अलग अलग, क्योंकि 8-8 घंटा 4-4 घंटा योग होता था ना, तो आधा-आधा घंटा अलग अलग प्रकार से, क्योंकि एक प्रकार से योग करेंगे तो बोर हो जाएंगे, नींद आ जाएगी, है ना। तो पिरामिड ऐसे होता है ना। तो ऊपर शिव बाबा, यहाँ मैं बैठी हूँ, तो शिव बाबा से मैं पावर लेकर, तो मुझे जिसको योगदान देना है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई अशांत है, कोई परेशान है, तो उस आत्मा को शक्ति देना, सकाश देना, पावर देना, सर्च लाइट। तो ऐसे बाबा कहते तुम देते हो, बाबा से लेते हैं और आत्माओं को देते हैं। हमारे पास तो है ही नहीं ताकत शक्ति, है ना। तो हम बाबा से लाइट पावर लेते हैं और आत्माओं को देते हैं। तो तुम रूहानी पंडे भी हो। देखो, सर्च लाइट भी है तो रूहानी पंडे भी है। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। बाकी सब रास्ता तो हमने बहुत दिखा दिया सबको। अभी एक ही काम बाकी है, औरों को, आत्माओं को जो अपना घर भूल गए हैं, घर का रास्ता, तो उनको दिखाना है। गीत है प्रीतम आन मिलो, बहुत अच्छा गीत है। ये जब बजता था, दादी भी हमारा बतान कृष्णकांत भाई को खास बोलेंगे आओ और गीत सुनाओ, तो वो सुनाते थे मुरली में। रमेश भाई हमारे, है ना, गाते थे ये गीत, बहुत गाते थे बाबा के सामने भी। प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तब ही प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? आज देखो बाबा हमारा साजन बनकर,
है ना, और हम आत्मा सजनिया। तो बाबा पूछते सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनिया अपने अशरीरी साजन को याद करती है। तो बाप कहते बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, तो गुह्य बातें सुनाते हैं। सुनाया कि नहीं आज तक? कितनी सारी बातें जो हमको पता ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे। इतनी गुह्य गुह्य बात बाबा बताते हैं। बाप ने समझाया बच्चे अपने को अशरीरी समझो, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। ये गुह्य बात देखो, हमको पता ही नहीं था, अपने को शरीर समझते थे ना। तो पहली बात ये है, बाबा ने हमें पक्का कराया कि आत्मा नहीं पर मैं आत्मा हूँ। और दूसरा, अब ये चारों ओर घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। यह दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने, अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। देखा, आत्मा जब अशरीरी बन अपने घर जाएगी, कोई भी घर में खाली एक आत्मा शरीर छोड़ती तो कितना सन्नाटा, वहां पर कोई बोलते कुछ नहीं, एकदम शांत हो जाते, वातावरण सब ऐसा हो जाता है ना। तो ये सारा जो बड़ा घर है विश्व, यहाँ से सब आत्माएं जाएगी तो क्या हो जाएगा? पीछे सारा सन्नाटा। आत्मा जब अशरीर बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा तो है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। देखो, हमको अभ्यास है, प्रैक्टिस है, पर पहले पता नहीं था। आत्मा देखो, हम सो जाते हैं तो उस समय क्या कुछ पता चलता है? कईयों की नींद तो कैसी होती है, वो कहावत है, बोलते हैं कि ये तो घोड़ा बेचकर सो गए हैं, ऐसा। हाँ, कहाँ सोए कुछ पता ही नहीं। पूरा बेड़ी कोई उठा के, पहले गांव में तो ऐसे खटिया होती थी, कोई उठा के लेके जाए तो भी पता नहीं चलेगा। तो कितना अशरीरी। आत्मा शरीर में है और उस समय अशरीरी। तो बाबा अशरीर मना कई आत्माएं शरीर छोड़ देती, तो वो भी एक एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे हमें शरीर में तो रहना है पर ये शरीर को भूल जाना है, शरीर का कोई भान नहीं, अशरीरी बनना है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। देखो, नींद की भी परिभाषा बताई आज बाबा ने। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। बोलना नहीं पड़ेगा कि शांत रहो, शांति में रहो, शांत रहो। शरीर के भान में है, इसीलिए आत्मा भूल जाते हैं, इसलिए आवाज में आते, बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। अशरीरी होंगे तो बोलना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आत्मा आवाज में नहीं आएगी, शांति में, है ना। तो वो जो आत्मा शरीर छोड़कर जाती है वो सन्नाटा अलग, और ये जो हम योग से शांति का सन्नाटा वो अलग। कोई भी आएंगे कहेंगे वो यहाँ तो बहुत शांति लगी पड़ी है, ऐसा नहीं बोलते। वो शांति अच्छी लगती है ना, क्योंकि दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, कहाँ जाएगी बेचारी? वो भी सबसे पहले शांति को ही ढूंढ रही है ना। तो समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीर बैठे हुए हैं, घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। उस समय बाबा ने कहा था, उस समय तो इतने नहीं मरते थे जब साकार में बाबा थे ना, मुरली साकार समय की। पर ये भी बाबा का महावाक्य आज प्रैक्टिकल, कितने मर रहे हैं रोज, कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो यह तो बेहद का घर है ना, सब आत्माएं वापस जाएगी। तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, अगर सर्वव्यापी कहे तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं।
बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हो, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, अंतर ये है। तुमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है ना। ऐसे हम आत्माओं का भी, हर एक का आत्मा तो सभी है। मैं भी आत्मा हूँ, आप सभी भी आत्मा है। पर आत्मा जब शरीर में आती है तो आत्मा का पार्ट भी अलग अलग, सबका एक जैसा नहीं, हर एक का अलग अलग। ऐसे मेरा पार्ट भी अलग। बाबा एग्जाम्पल दे के बताते हैं, हमारे जैसा बाबा का पार्ट नहीं है, हमारे जैसा शरीर नहीं लेते हैं, भोग नहीं भोगते हैं, कर्म नहीं कर, कुछ भी नहीं। बाबा कहते मेरा पार्ट अलग, मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। बाबा का पार्ट है ज्ञान देना, नॉलेज देना, पावन बनाना। तुम जानते हो हम जाते हैं बाबा के घर, बाबा आया हुआ है लेने के लिए। तो ये सारा दिन आज याद रखना, हम कहाँ जा रहे हैं। शरीर से बल यहाँ बैठे हैं, आत्मा की जर्नी, तो आत्मा तो जर्नी में है ना। हम रोज सेकंड सेकंड अपनी मंजिल से नजदीक पहुंच रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? बाबा के घर। तो बाबा का घर मेरा घर। तो बाबा आया हुआ है लेने के लिए। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना, तुम जानते हो हम यात्रा पर है। जानते हैं कि नहीं बताओ? जानते हैं पर भूल जाते, फिर याद नहीं रहता है सारा दिन कि मैं जर्नी में हूँ। याद रखना 24 आवर्स, ये तो ऐसी वंडरफुल जर्नी है, निरंतर। सोए है तो भी हमारी जर्नी। इसलिए बाबा बोलते हैं योग में निंद्रा नहीं, पर निंद्रा में भी योग चलता रहे, बाबा की याद में सो जाए। हमारा पंडा स्वयं परम पिता परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे। वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं जो तीर्थों पर ले जाते हैं ना। किसी को अमरनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है तो लेके जाते हैं। तो सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। सभी को पूछो कि भी यात्रा पर चलना है, ऐसा। मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। सबको पूछ लो, ताकि लास्ट में नहीं कहे कि हमको पूछा नहीं, बताया नहीं। जिसको चलना है तो चले, ऐसा। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नजदीक बिरादरी वालों को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते यात्रा पर चलेंगे। देखो बाबा भी पूछ रहे हैं हम बच्चों को, यात्रा पर चलेंगे। बाबा हमारा गाइड बनकर आया है, रूहानी पंडा बनकर, और हमको ले जा रहे हैं यात्रा पर। यात्रा करने जाते तो देखो एक शुरू करता है, उसके साथ फिर वो आगे बढ़ता है, तो दूसरा तीसरा, गांव से बाहर जाते तो 5-10 तो हो ही जाता है। दूसरे गांव जाते तो और जुड़ते हैं। देखा ना, हमने तो देखा है, जैसे डाकोर की यात्रा पर पूनम 11 के दिन जाते हैं, या हरिद्वार जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, चल चल कर पहले तो ना यात्रा पर जाते थे, तो रास्ते से लोग जुड़ते रहते थे। तो यहाँ भी ऐसा है, कारवा बनता जाएगा। हम एक शुरू करेंगे तो हमारे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना। तो ये प्रैक्टिकल है। देखो हमने 98 में कैसे शुरू किया, 0, फिर 1, 2, 3, आज कितने हो गए, है ना। तो ऐसे जुड़ते जाते हैं आत्माएं। तो सबको रास्ता बताओ। ये रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखला सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा भी जिस्मानी पंडा बन न सके। बहुत गुह्य बात बाबा ने बताई। देखो अभी हम बाबा के बन गए, तो अभी हम दूसरों को बोलेंगे चलो हम आपको अमरनाथ ले जाए, बद्रीनाथ ले जाए, ऐसा। रूहानी जिस्मानी माना। हम आत्मा के पंडे, आत्मा को रास्ता दिखाने वाले बन गए। अभी हम शरीर की यात्रा नहीं सिखाएंगे, शरीर की यात्रा पर नहीं लेके जाएंगे किसी को।
पर वो जो पंडे है वो भी आत्मा की यात्रा नहीं सिखा सकते क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है आत्मा का। बाप थोड़ी तुमको कहेंगे जिस्मानी यात्रा पर जाओ, अभी शिव बाबा नहीं कहेंगे हमको ये 4 धाम की यात्रा करके आ जाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा है ना। पंडे तब बन सकेंगे जब देख कर आए हो। देखो सभी गुरु नहीं, गाइड नहीं बन सकते, पंडा नहीं बन सकते। पंडा कौन? जिन्होंने रास्ता देखा हुआ, एक बार जो गए हैं, है ना, वही रास्ता दिखा सकते। जो गए ही नहीं है तो कैसे दिखाएंगे? ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम कर देख कर आया हो और वहां ले जाए, है ना। इसलिए भक्ति में कोई ऐसा है जो परम धाम देख कर आया, स्वीट होम माना, और जो घर का रास्ता दिखाए, है ना। तो हमने देखा, हम जाकर आए, क्या कहेंगे? बताओ। जो हम औरों को रास्ता दिखाते हैं, योग माना क्या? रोज जाते हैं। रोज जाते हैं, निरंतर, सदा, मन बुद्धि से, है ना। तो कल हम जगदीश भाई का सुनते, कितना अच्छा स्मृति की बात बताई। हम जो भूल गए बाबा याद दिलाते, स्मृति में आता कि हाँ मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूँ, और मेरा घर, जैसे जैसे बाबा वर्णन करते ना, तो याद आता कि हाँ वो मेरा घर ऐसा ही है, ऐसा मैं भी ऐसी हूँ, मुझे वापस वहां जाना है ना। सूक्ष्म वतन, हम तो रोज यात्रा करते हैं, जाते हैं, तो औरों को भी बताते हैं। तो स्वीट होम को वह जानते ही नहीं, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। तो जब तक बाप न आए तब तक पंख मिल न सके, महलम पट्टी तो कर न सके, योग से ही पंख मिलेंगे। देखा, माया ने हमारा पंख काट दिया, तो वहां दिखाया जटायु के पंख काट दिए, ऐसा। तो ये अभी की बात है, संगम युग की, है ना। उड़ेंगे कैसे? तो पंख है, बाबा अभी हमारी ये मलम पट्टी कर रहे सारी। ज्ञान और योग, धारणा और सेवा, भी उमंग और उत्साह, दो बात है, उसका लिस्ट निकालना। तो दो बातें बाबा ने बताई। आत्मा को पंख लगा दी जिससे आत्मा उड़े, है ना। भागना तो सबको है, ये पंख अभी हमें रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो पंख के बिना आत्मा भाग नहीं सकती यहाँ से। जब लास्ट समय होगा तब कैसे उड़ेंगे? नहीं तो बहुत सारे गीत बाबा के बने हुए हैं, निकाल के सुनते रहना। चलो पंछी घर अपने, वो सब ऐसे बहुत गीत बने हुए हैं। आत्मा पंछी माना पंख है, और माया रावण ने काट दिया है उसको। भागना तो सबको है, कोई योग बल से विक्रमाजित बनते हैं, कोई भी सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। देखो ये गुह्य राज है, योग से हम विक्रमाजित बनते हैं, जितने भी विकर्म किए हैं। अगर योग नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते सजा, सजा खाकर चुकतू तो करना ही है। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू होता है, ये सब ड्रामा में नूंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजा भोग कर बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं, सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खलास कर, अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। अभी जो भी लेन देन करनी बाबा से ही करनी है, पावन, एवर प्योर ना। तो जो भी हम करेंगे वो हमारा प्योर चुकतू हो जाएगा। आपस में नीचे जितना भी हम लेन देन करते हैं, हम भी पतित, सामने वाली आत्मा भी पतित, तो पतित से तो क्या हो गया? प्लस होगा ना, तो डबल हो जाएगा हिसाब किताब। इसलिए कुछ भी नहीं, कुछ भी मना, कुछ भी नहीं, 1 सेंट का भी हिसाब किताब नीचे नहीं, अभी लेन देन नहीं करना है। जो है वो चुकतू करने का समय है, अभी नया नहीं बनाना अभी। तो बाप कहते तुम याद में रहो तो विकर्म
विनाश होंगे। संडे की मूल्य वापस पढ़ना। बाबा ने क्या कहा? संतुष्ट आत्मा। हम तो नहीं तो क्या करते हैं, मेरे पास नहीं है, कहीं जाना है तो क्या करते, बोरो कर ले आते हैं ना कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं, नहीं है तो नहीं पहनना है, नहीं इसमें क्या है, हम जो है जैसे है। फिर भी लोग क्या कहेंगे, वो ये तो इनका नहीं, ये तो इनका, ऐसा है ना। तो जहां थे वहीं आ गए ना। इससे अच्छा बाबा स्वमान सिखाते हैं। नहीं है तो सूखी रोटी, ऐसा है ना। तो बहुत गुह्य गुह्य बात है ये सारी। कर्मों का जो लेन देन हिसाब किताब, वो कम बात नहीं है। वो लेन देन करने से चुकतू नहीं होता है, बहुत सूक्ष्म है ये सारा। फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिलकत जमा होगी। देखा, एक तो याद में रहना है, उससे विकर्म विनाश होता है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, जिससे देखो खाली मैं आत्मा हूँ, उसका चिंतन करने से उसमें कोई खर्चा है, बहुत खाता जमा हो जाएगा हमारा। बाबा ने बोला योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। बाबा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों देते हैं। कैसे देते हैं? योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। ये ज्ञान जितना इकट्ठा करेंगे, मम्मा को देख लो एग्जाम्पल ना, ज्ञान धन मम्मा ने कितना इकट्ठा किया तो लक्ष्मी बनी ना, वेल्थ माना लक्ष्मी बनकर गई। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। अभी पर बताया नहीं, तो पुराना है, 5 तत्व अभी पुराना है, खाना भी ऐसा है, दवाई भी ऐसी है। अब कितना भी करो, कुछ भी कर लो, ये लोग बोलते हैं ये बीमारी की ये दवाई है, समझो ये शुगर है। कितनी दवाइयाँ है, अगर शुगर मिटती है तो इतनी दवाइयाँ सालों से जो खाते रहते, तो किसी की शुगर गई, बताओ, उल्टी और बढ़ती, उल्टी और साइड इफेक्ट है उसकी, है ना। तो वो दवाई नहीं कहेंगे। सारी जो समस्या है, चाहे तन मन धन और संबंध, एक ही है रास्ता, योग। योग से सारा ठीक हो जाएगा। कायात बाबा ने बोला निरोगी बनेगी। दुनिया इन बातों को जानती ही नहीं, वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते हैं, विष्णु को। अब उनको शंख थोड़ी बजाना है सतयुग में, विष्णु को क्या जरूरत है बताओ। लक्ष्मी नारायण को, यह तो तुम्हारे पास है, तुम शंख बजाते हो, कहते हो मन मना भव मध्यार्जी भव, तो कितना सहज है ये शंख बजाना। वो मंदिर में जो शंख बजाते उसमें तो फिर भी मेहनत है, कितनी हवा अंदर भरकर जोर से बजाना पड़ता है। ये तो कितना इजी सहज। सबको कहना है कि मन परमात्मा में लगाओ, मन से परमात्मा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। मध्याजी भव मना वर्षा, हमारा 2 वर्षा है, कौन सा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो ये वर्षा याद करना है, औरों को भी याद दिलाना, क्योंकि सबका राइट है ये वर्षा। कितना सहज है, सहज है ना। वह कहते तुम लाइट हाउस हो। ये 2 वर्षा जो उनको रास्ता पता नहीं कैसे ले, तो हम बता सकते, हम लाइट हाउस है, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो, नर्क खारी चैनल से पार ले जाने के लिए सर्च लाइट देते हो। आत्माओं में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। हमको लगा हमने ज्ञान दे दिया, फिर उनको करना चाहिए, उनको चलना चाहिए। वो नहीं चलेगी ना बेचारी, उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास ताकत ही नहीं, शक्ति। तभी तो हमारे पास आई है ना, हमारा सहयोग लेने, हमारे से ताकत शक्ति लेने। तो हम भी ऐसे ही है, कमजोर है, हमारे पास ही नहीं है, तो उनको हम क्या देंगे। इसलिए हमको बाबा से लेना है, रोज बाबा से लेना है और आत्माओं को देना है ना। बाबा से लेना है, आत्माओं को देना है। तो यह है सर्च लाइट।
तो मुक्ति धाम जाना है। वो लोग ढूंढ रहे हैं ना, सर्च कर रहे हैं, माना ढूंढ रहे हैं। आत्मा जहां से आई है वहां वापस जाना चाहती है और उनको पता नहीं है बेचारी कैसे जाएगी। तो बाबा ने आज हमें काम दिया, फिर सर्च लाइट देते हो, यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। यह बेहद का ड्रामा है जो मिसल चलता रहता है। हम ये सेवा करेंगे ना तो हमको दोनों वर्षा मिलेगा, हम सत्युग में जाएंगे। सेवा से ही तो पद ऊंचा होगा ना, सेवा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो याद बाबा कहते फिर बेहद का ड्रामा है। कैसा है, हम सबको अनुभव है। माथे में जो होती है ना, जो वही उतने में ही घूमती रहती है, सारा दिन चक्कर लगाती रहती है। ऐसे आत्मा हर कल्प में, इससे बाहर तो कुछ है नहीं ना पार्ट ड्रामा कुछ। तो ये सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग जो मिसल आत्मा चक्कर लगाती रहते, जन्म मरण, जन्म लिया मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, चक्कर लगाती रहती है आत्मा। हम एक्टर है, हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है, या कोई नहीं जानते। हम कहेंगे तो भी वो मानेंगे नहीं, उनको पता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, ये राजयोग कौन सिखाते हैं, कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो, कल पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। देखो, कल पहले भी मिले थे, आज भी मिल रहे बाबा से और आगे भी मिलते रहेंगे। हर कल्प में ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा को बहुत अंदर से तो रोज ये बात आती, रोज बच्चे बाबा को छोड़कर चले जाते हैं ना। क्यों छोड़ा? कुसंग का भी प्रकार बताए, अन्न दोष, दृष्टि दोष, संग दोष, ऐसे निकालना। आत्मा क्यों बाबा को छोड़कर, बाबा से जो प्राप्ति है उनको उससे ज्यादा देहधारी में अनुभव होता है। तो जहाँ प्राप्ति है ना वहां आत्मा जाती है। तो यह बाबा को क्यों छोड़ते कि बाबा से प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, इसलिए आत्मा भटकती रहती है ना, पढ़ाई छोड़ देती है। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। साकार समय में भी ऐसे बहुत होता था, अभी भी होता है। ज्ञान में चलते चलते कोई मिल गया रास्ते में अच्छा, उनसे दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। सब नहीं कर सकते पढ़ाई के बाद। ये पढ़ाई छोड़कर फिर शादी कर फिर ज्ञान में चलना मुश्किल है। कोई कर सकते, सब नहीं कर सकते। आज बाबा कहते हैं फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है ना। तो क्यों टाइम लगता है? अभी ये 3 मिनट हम योग करते हैं, उसमें सोचते हैं, फिर ये पढ़ाई पढ़ने में टाइम लगता है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो,
चलता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये देखो बाबा ऊपर की गवर्नमेंट, ये नीचे की जो गवर्नमेंट है हम सबको अनुभव है। यहाँ खाली आप सबने भी सिटीजनशिप ले होगी, हमने भी ली, फॉर्म भरना होता है, कितने सारे क्वेश्चंस, कितना भरना होता है। हमने भरा, हमारा तो पूरा पौना हिस्सा तो खाली, क्योंकि सारा जो अंदर है डैश 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 हमारा कोई है ही नहीं, खाली हमारा परिचय, हमारा एड्रेस, 5 मिनट में इंटरव्यू पूरा। ओम शांति। सोचो, नहीं तो कितना वो लोग भरवाते अंदर। शादी की माना खाली शादी की बात नहीं, उसमें भी कितनी सारी बातें, और हर जगह जहां भी जाएंगे सारा लंबा चौड़ा आपको अंदर लिखना ही है, कौन है, कहाँ है, कब है, कैसे है। तो ये तो अपना जीवन का फॉर्म भरना शिव बाबा ने दिया है, ये तो कम बात नहीं है, ऐसा कभी सोचते नहीं ना कंपेयर करके। तो कितना है, कितना आपको क्वेश्चन का आंसर, तो सब धर्मराजपुरी में देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बाबा सजा सजा की बात, तो जितना कम करते जाएंगे। वो आपके भले के लिए थोड़ी भरवाते हो, तो उनको डर है ना, ताकि आप उनको एक दवाई देंगे, ये कोई मेडिकल साइंस हुआ, एक दवाई देंगे तो दूसरा रिएक्ट होगा। आपकी 4-10 साल पहले से कितने डेंटिस्ट के पास कितने फॉर्म भर चुके हैं अमेरिका में हम, राइट। डरते हैं वो लोग, डर है। फियर इज द फैक्टर बिहाइंड ऑल दिस। तो देखना हम सब प्रैक्टिकल बात तो है। डॉक्टर डरा हुआ है, जो डेंटिस्ट डरा हुआ है, वो आपका क्या ट्रीटमेंट करेगा, उसका ट्रीटमेंट कितना काम करेगा? सॉरी टू टेल यू, राइट, नो। तो इसलिए आत्मा में भी जो बीमारी है निकालनी है, जो भी है सारा बिन जरूरी निकालो, नहीं तो फिर। इसलिए बाबा कहते एक बार चले गए, इजी था, सहज था, फिर शादी की, फिर ज्ञान में चलना इतना इजी नहीं है, सहज नहीं, जितना इजी समझते हैं, समझा ना। कोई को तो फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती है। चाहे राज विद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। इसलिए पहले जमाने में देखो राजा लोग और उसके बच्चे लोग भी पढ़ाई के लिए कहाँ भेजते थे, बचपन से। राम का देखो, कोई भी हमारे शास्त्र का एग्जाम्पल देखो, कृष्ण देखो, सुदामा देखो, हर एक को कहाँ भेजा? गुरुकुल में। गुरुकुल में भेजा न, क्यों? नहीं तो कितनी अच्छा बचपन राजाई, राम को कृष्ण को कितना अच्छा पाल सकते थे ना, गोल्डन स्पून इन माउथ। तो क्यों नहीं रखा? क्यों जंगलों में भेजा उनको, गुरु के आश्रम में झाड़ू निकालना, लकड़ियां काट कर लाना, है ना? क्योंकि पता है कि राजा बनेगा आगे जाकर, उनको ये सब आराम से रहने की लाइफ नहीं है, तो बचपन से उनको ये हार्ड वर्क। पर हम क्या करते, अपने बच्चों को हम ही बिगाड़ते थे। उसको
क्या देते हैं, पूरी फुल फैसिलिटी। फिर बोलते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, तो बिगड़ेंगे कि नहीं, हमने ही तो बिगाड़ा, बच्चे कहाँ बिगड़ गए हैं, हमने उसको। इसलिए बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा है। जो ज्यादा सुख पहले होता है तो आत्मा कमजोर हो जाती है ना। आज हम भारत से यहाँ के इतनी मेहनत की क्योंकि हमने दुख देखा है, हार्डवर्क किया है, तो इसलिए वो सहन कर सकते हैं। तो पहले दुख जरूरी है, ठीक है, तो उसमें हम सहन करना, सामना करना सब सीख जाते हैं, सब शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। पीछे सुख, पहले सुख नहीं, पहले दुख फिर सुख। दुख में कमजोर हो जाता, सुख में कमजोर हो जाते हैं और दुख में शक्तिशाली। वो स्लोगन याद रखना है ना। तो सिस्टम बनाई थी ऐसे ही कि बच्चों को घर से बाहर निकाले, ऐसा है ना। तो बैरिस्टरी के संस्कार आत्मा में होते हैं, तो वो आत्मा वो संस्कार ले जाती है। फिर जन्म ले बैरिस्टरी ही पढ़ने लग पड़ेगी। और वो राजा का संस्कार राजा लोग नहीं दे सकते थे, उसका राजगुरु होता था, वो गुरु लोग सिखाते थे युद्ध कैसे करना, ये कैसे करना, वो कैसे करना। तो यहाँ बाबा भी देखो हमें राजा ही देगा आगे चलकर। तो ये संगम युग में स्वयं बाप हमारा टीचर बनकर, गुरु बनकर हमें सब सिखा रहे हैं अभी, इसलिए हम वनवा में है ना। इसीलिए बाबा कहते ये जरूरी है, 5 विकार छोड़ना, अवगुण छोड़ना, कमी कमजोरी छोड़ना, नहीं तो फिर कुछ नहीं सीख सकेंगे। और हमारा जो सिखाया हुआ है वो वहाँ काम में नहीं आएगा, है ना। बाबा बोलते देखो यहाँ हम जो भी सीखेंगे वो संस्कार आत्मा ले जाती है। फिर जन्म ले बैरिस्टरी पढ़ने लग पड़ेगी, तो तुमको वहाँ बैरिस्टरी, इंजीनियरी आदि पढ़ने की दरकार नहीं। सतयुग में वहाँ हमको कुछ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ाई पढ़ ली ना, उसमें सब पढ़ाई आ जाती है। कितना, इसलिए बाबा बोलते ये वंडरफुल पढ़ाई है, एक ही पढ़ाई में सब पढ़ाई। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है। तुम जानते हो जैसे कल पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। हमारे अंदर वो संस्कार है, रिकॉर्डेड है। समय आएगा इमर्ज होगा, ड्रामा वही कराएगा जो कल पहले कराया था। बता नहीं, इसलिए दादी जान की तो वो लोग ने बहुत सूक्ष्मता से ज्ञान समझा। तब भी दादी क्लास कराती थी ना मुरली सुनने के बाद, कि ड्रामा कम जास्ती करने नहीं देगा। आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं ज्यादा करूं, पर समय करने नहीं देगा ये ड्रामा, क्योंकि मेरा ड्रामा में वो पार्ट नहीं है। और मैं सोचूं मैं कम करूं, मैं कितना भी सोचती हूँ कि कम करूं, पर वो ज्यादा ही होता है फिर, क्योंकि हमने कल पहले ज्यादा ही किया है ना। तो ड्रामा कम जास्ती करने नहीं देगा। जो हमने किया है कल पहले वही ड्रामा हमारे से अभी कराएगा। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे, देखा यहाँ जैसे गाड़ी में जाते हैं बच्चे लोग, वहाँ सतयुग में विमान में जाएंगे। स्कूल में भी बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, पिक्चर बनाते जाओ बुद्धि में, मुरली सुनते जाओ, वो विजुअलाइज करो तो मुरली भूलेगी नहीं, याद रहेगा। तो कितना बड़ा घर होगा ना वो भी बाबा बताते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। आबू माना खाली पांडव भवन नहीं, पर पूरा माउंट आबू कितना बड़ा है। आप गए नहीं अंदर अंदर, ऊपर अंदर अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। तो इतने बड़े एरिया में एक राजा का महल होगा सतयुग में, आप सोचो। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। जमीन तो बहुत रहती है, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। देखो प्रजा के भी छोटे महल नहीं, बड़े बड़े होंगे। अभी तो देखो बंबई में कितने मनुष्य है, फिर बंबई होगी ही नहीं, कराची होगी ही नहीं, सब मीठे पानी पर होंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा साकार में ना पहले भी बिजनेस के लिए जाते रहते थे ना बंबई में। तो जो हमारे सब बहुत है बॉम्बे वाले है ना, उन्हों को पता है बॉम्बे में घर, एक ही कमरा, वहीं भंडारा, वहाँ बाजू में बाथरूम, वही सब कुछ।
आप सोचो, हम तो गांव में ऐसा नहीं, हमें पहले तो ऐसा ना बड़ा होता नहीं एरिया, पीछे भंडारा, आगे सब बाथरूम सब रहता है। आजकल तो बनाते भी ऐसा है, एक ही रसोई को भी दरवाजा रहता है ताकि कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ जाए। ऐसा आजकल तो मकान ही ऐसा, कहीं भी दरवाजा नहीं। देखा ना, समय बदलता है, सब बदलता है पल्लवी में ना। मैं तो एक ही बार कहीं पल्लवी है ना हंस रही है, तो दरवाजा बंद होना एनर्जी ब्लॉकेज, ठीक है, एनर्जी नो फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, राइट है। इसलिए तो हाउस क्लियरिंग का वर्क कराना पड़ता है इतना सारा, राइट। तो ये अनुभव है ना हम सबको, बाबा जो बता रहे बात की, सतयुग में कितना बड़ा बड़ा मना वो एरिया कैसा होगा। हम तो पहली बार गए थे, बॉम्बे में कभी गए नहीं थे। जब हमारा वीसा था तो जिस घर में रहे थे, तो हमने बोला 2 दिन में अभी ये अमेरिका भी नहीं जाना है, वीसा भी नहीं लेना। हमारी बहन को फोन लगाया, नहीं हम तो वापस आ जाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत छोटा घर था बेचारा वो भाई का जहाँ रहे थे। तो बोलते नहीं नहीं, अभी इतना मेहनत किया, इतना 2 दिन है, तो फिर मुश्किल से वो 5 दिन तो कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, क्योंकि हम तो रहे ही नहीं ना कभी, जहाँ भी है बड़े बड़े जगह पर रहे। तो ऐसी बाबा बोलते, इसलिए देखो बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी ने हर बात का, और ऊपर से शिव बाबा ज्ञान दे रहे। तो आप कंपेयर कर सकते हो, तो कितना नशा और खुशी रहनी चाहिए, है ना। कि हम कहाँ से कहाँ, ये लोग से परलोक जा रहे हैं, ये पूरा युग बदल रहा है। तो हमारी तैयारी क्या है बताओ, हमारी मानसिकता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी हम नहीं बदलना चाहते। अभी यहाँ ही जो है जैसा ऐसा, कैसे सतयुग में जाएंगे, है ना। तो बाबा इसलिए कंपेयर कर बताते हैं, सब मीठे पानी पर होंगे। बॉम्बे देखो कहाँ है, खारा पानी। पानी तो दरिया है पूरा, तो पानी के लिए कितनी मारा मारी मैंने देखा है। तो पानी यूज नहीं कर सकते ना। सतयुग में सब महल मीठे पानी पर होंगे, नदियां भी सब कायदे अनुसार होगी, यहाँ जैसी नहीं अपना रास्ता निकालेगी, ऐसा नहीं। ये वहां तो प्रकृति के 5 तत्व भी ऑर्डर से चलेंगे, है ना। मजाल है कोई नदी उथल खाए, देखो बाबा कहते। यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। देवताएं जब निकलेंगे ना बाहर घूमने के लिए, हवा भी ऐसी आएगी, देवताओं के शरीर को जैसे कि इतना ध्यान रखेगी कि उनको टच नहीं करे। यहाँ तो देखा ना कितनी जोर जोर से हवा चलती है, हम बाहर निकलते तो भी कितना हमारे शरीर को भी लगता है ना। तो ऐसा नहीं, बारिश होगी तो भी भिगोएगी नहीं देवताओं को। आगे आगे बारिश, देवताएं चलते जाएंगे आगे, उनके पर एक छींटा भी पानी का नहीं आएगा, एक छांटा भी नहीं। तो सोचो कितना ऑर्डर से, बहुत अच्छी बात है। सब तत्व ऑर्डर में रहेंगे, तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। क्यों ये सब होगा? क्योंकि हम अभी प्रकृति के ऊपर विजय पाते हैं। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज चलता है। देखो हम खाली ये 5 विकारों को जीतते हैं ना, उसकी देखो गुही और सुख संगति भाव बताते। ये 5 तत्व हमारे ऑर्डर में रहते हैं, कभी गुस्तानी माना चंचलता नहीं करेंगे। कोई भी तत्व अग्नि जलाएगी नहीं, हवा उड़ाएगी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। ऐसी दुनिया में जाना है ना, तो कंडीशन रखी बाबा ने, सब नहीं जा सकते जो श्रीमत पर चले। बाप कहते काम महाशत्रु है, इनको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं लौकिक में। ये जीवन की पढ़ाई है, ये जीवन का मैथ्स। एक बार गलती हुई माना हुई, उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ फेल हुए माना हुए, वापस नहीं पढ़ सकते। यहाँ फिर ये चांस नहीं, कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंच है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, तो बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़ जाते हैं। फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे,
भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इसकी सेवा उनको फल मिलता है जो गवर्नमेंट के गुरु बन जाते हैं। देखा आजकल कितना मानते वो लोग और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, तो फल मिलता है, गवर्नमेंट के गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। कितना मान है बताओ? वो जो लौकिक गुरु है उससे भी हमारा, तो बाबा ने दादियों से कराया। ये ओम शांति भवन बना, तब से कितना साधु सम्मेलन आज भी चलता रहता है। सभी आते हैं, तभी सबने झुकना शुरू किया। नहीं तो बहुत बोलते थे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में। अभी उनको पता चला कि ये तो सच में पवित्रता की बात है, ये पवित्र ज्ञान है, जीवन भी पवित्र है। बहुत आकर अनुभव करते हैं ना अभी सब महिमा करते, दादियों के चरणों में आकर झुकते हैं अभी तो, नहीं तो पहले नहीं मानते थे इतना। तो कितना बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वो कोई की हो ना सके। हमारा इनकम कितना है आप गिनती कर सकते? कई बार कई लोग पूछते कि बेन आप इतनी सेवा देते, आपको संस्था क्या माना पेमेंट देती है, क्या मिलता होगा बताओ? बाबा ने कंडीशन ही ऐसी रखी, यहाँ तो जो करना है सारा यहाँ अभी के इस जन्म के लिए नहीं, अभी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सारा फ्री में कोई करेगा? कोई नहीं। पर 21 जन्मों के लिए बाबा ने बोला पद्मा पदम, ये एक सेकंड में, वो भी 1 सेकंड की कमाई पदम गुना। तो पूरा दिन में कितना हुआ, सेकंड गिनती करके निकालना, तो पूरा लाइफ का गिनती करना कितना। और वो दिखाई नहीं पड़ता ना, इसलिए हम करते नहीं। वो जो दिखाई पड़ता है इसलिए उसके पीछे लगे रहते हैं। तो इसके पीछे भी लगना नहीं चाहिए। कितनी कमाई है। हमारा पे तो कोई नीचे वाली दुनिया वाला कोई दे नहीं सकता, वो तो शिव बाबा ही हमारा पे दे सकता है ना। तो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बता ना, उसके लिए दुरानदेशी बुद्धि चाहिए, सतो प्रधान बुद्धि चाहिए। नहीं तो बोलते हमको यहाँ क्या मिलता है, ऐसा बाबा बोलते हैं हमको यहाँ क्या, अभी हमको इतना मिलता है ना जो दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता है। हमको जो मिलता है यहाँ किसी को नहीं। आप दुनिया में जाके चक्कर लगा कर देखो। तो बाबा बताते तुम्हारी जो आमदनी होती है वो कोई की हो न सके। जो गरीब है 1 पैसा देते हैं उन्हें भी मेल मिल जाता है। देखा, साहूकार 1000 दे, गरीब 1 पाई दे, 1 पैसा बराबर है, क्योंकि बेचारे के पास है ही नहीं ना। तो आप सबने मेल लिया, अब ये बिजनेस चल रहा है, ठीक है। जमीन खरीदना बाई करना है तो कर दो बाबा से, नहीं दिया कुछ नहीं मिलेगा, सीधा हिसाब है यहाँ पर। जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा ने हिसाब बताया, गरीब 1 पैसा भी देगा ना तो भी उसको सत्युग में मेल मिल जाएगा। इतना आमदनी है। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक तो बन ना सके। पूरा जीवन पढ़ लो मीरा का, कितनी मेहनत कितनी तपस्या, वो सत्युग में नहीं जाएगी। हमारा उस लेवल में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी हम सत्युग में जाएंगे। बाप कहते साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते, उसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं है। शुरू में साक्षात्कार बहुत होता था ना, सब लोग वैकुंठ में जाते थे, रास करते थे, वो सब, उसमें कोई मेहनत नहीं, वो बाबा कराता है। भक्ति मार्ग में तो बहुत नवधा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, तभी हम साक्षात्कार नहीं कर रहे। देखो मुरली सुनते सुनते कि स्वर्ग कैसा होगा, जो बाबा वर्णन करते तो आप बुद्धि में पिक्चर बनाते जाओ, तो ये भी साक्षात्कार है ना। हम देख रहे ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से। कोई को मैं देता नहीं हूँ, ये जो चाबी है बाबा अपने पास रखते हैं। भक्ति मार्ग में वहां बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। कितना अंतर है भक्ति और ज्ञान में। भक्ति में खाली साक्षात्कार हुआ, फायदा क्या। और यहाँ बाबा हमें मालिक बनाते हैं, वो दुनिया में ले जाते हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं,
कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, तो कोई किस में मस्त। देखो बाबा ऊपर से देखते हैं, कोई कहाँ मस्त, कोई कहाँ मस्त। तुम्हारे आगे सब वर्थ नॉट ए पेनी है, चाहे कोई साइंटिस्ट है, कितना बड़ा धनवान है, कोई भी है। बाबा कहते मेरे बच्चों के सामने सब फेल, वर्थ नॉट ए पेनी। सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किसी की दबी रहेगी धूल में, और किसी की, बोलो आगे, बाबा ने पूरा बताया है। किसी की दबी रहेगी धूल में, और किसी की, राजा खाए, और किसी किसी की चोर लूटे, किसी की आग जला। हाँ, किसी की आग जलाए। और लास्ट में, सफल हो उसकी जो धनी के काम आए। हाँ, जो सफल हो, जो धनी के काम आए। जितना हमने सफल किया न, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, जो भी खजाना है, वो ही मेरा है। बाकी जितना भी मैं सारा दिन मेरा मेरा करके बैठो, कुछ भी मेरा नहीं, कि मेरे साथ नहीं चलेगा ना, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, जमा नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे जन्म में मिलेगा नहीं। तो इसलिए वो बोलते किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की आग लग जाए, हाँ, किसी की चोर लूट जाए। सफल उनकी होगी जो धनी के नाम लगाए, माना शिव बाबा के नाम पर। जितना शिव बाबा की बैंक में जमा करेंगे उतना ही ट्रांसफर होगा, बाकी नहीं। हर एक अपने हमजिन्स को प्यार करते हैं, दूसरों को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कितनों को मारते रहेंगे। देख रहे हैं ना, अभी बाबा ने तो उस समय बोला था, आज सारा प्रैक्टिकल, इतना कितने लोगों को मारते रहते हैं। ऐसे नहीं घर से बाहर गए, घर में आकर भी नहीं मारते, बेचारा निर्दोष, कोई लेना देना कुछ भी नहीं। चाहते तो है कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाए, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो, जानते हो हम अशरीरी आत्मा है। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, कितने करोड़ आत्माएं थी, तो सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना बाबा, इसलिए एक ब्रह्मा की बताई। तो जहाँ ब्रह्मा है साथ साथ बच्चे भी तो है, ब्राह्मण भी है ना। तो बाबा एक एक की नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य तुम हो, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगदम्बा जगत पिता के बच्चे बहुत होंगे, वैकुंठ का भी यादगार है। इनको चैतन्य मंदिर वास्तव में सत्युग है। इनका जो दिल वाला मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर, अलग अलग कितने सारे बताए हैं। पर इन लोगों का चैतन्य मंदिर सत्युग है। जो महलों में वो खुद चैतन्य में रहते हैं, बाकी तो जड़ यादगार है ना। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। यह है मॉडल रूप में मंदिर यादगार, जो दिल वाला बताया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सत्युग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा, कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा हर जगह जाते थे ना, ब्रह्मा बाबा, तो जिन्होंने भी देखा होगा दिल्ली में मुगल गार्डन, सत्युग के आगे बाबा कहते कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण के महल के आगे पीछे इतने अच्छे अच्छे गार्डन होंगे, ना अच्छे अच्छे फूल होंगे, वहां के फल आदि इतने अच्छे होंगे, जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता है। यह तो अभी सीजन आई, कौन है फलों का राजा, अभी मैंगो, कितना खुश हो जाते हैं। तो सत्युग का फ्रूट बाबा कहते वो इमर्ज करो, कितना खुश होंगे, कितने अच्छे अच्छे। जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है, कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया है। तो यहाँ की हर चीज खत्म होनी है। कितना फल आया ना 5000 वर्ष में भी, सब पुराना, पतित तमो प्रधान। इसलिए बाबा कहते सब खत्म होना है। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, ये तो कुछ भी नहीं। यहाँ की आम तो सत्युग में भी देखो आम होगी, मतलब बाबा ने कहा बहुत अच्छा होगा। हम अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना।
पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं है। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। ये कितना कलयुग का छोटा, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा कोई 25 साल, कोई 20 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल में शरीर छोड़ देते। कितना छोटा, 100 साल जैसे पहले, 125, ऐसा तो नहीं है ना। तो इतना छोटा सा जन्म, उसमें हम पवित्र रहेंगे तो देखो प्राप्ति कितनी है, 21 जन्म। हम वहाँ पवित्र रहेंगे, राजाई मिलेगी। फिर ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा? बाबा टेम्पटेशन देते हैं, बात समझ में भी आती है, पर देखो आत्मा करना नहीं चाहती है। किया नहीं ना जन्म जन्म, आत्मा ने डरते हैं, डर लगता है उनको कि पता नहीं क्या होगा, है ना। तो श्रीमत पर नहीं चला, नहीं चलेगा। फिर ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। इतना प्राप्ति है तो कौन नहीं करेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी यह है झूठखंड, हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। हमने पहली बार यहाँ आके शब्द सुना कि बहन ये तो झूठ का झाड़ है, ऐसा। कई तो दिन में इतनी बार झूठ बोलते हैं तो वो उनका नाम ही रख दिया झूठ का झाड़। तो आप सोचो, हर बात में झूठ, हर बात में झूठ, क्योंकि दुनिया ही झूठी है ना। झूठी माया, झूठी का सारा संसार झूठ, झूठ ही झूठ। कह देते फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम में तो रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप को ट्रूथ कहते हैं, वह सचखंड स्थापन करते हैं। भक्त जन्म बाय जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता ही नहीं है। बेचारा कितना याद करता रहता है ना। जो भी जिस रूप में जिसको भी भगवान समझकर याद करते हैं, उनको पूछो वो कहाँ है, उनको पता ही नहीं है। और हमें कोई पूछे अभी, है ना, शिव बाबा कौन है, कहाँ है, ब्रह्मा बाबा, हम सब बता सकते हैं कि नहीं, हमें सब पता है अभी। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं। तब कहते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। देखो भगवान की गतमत कोई नहीं जान सकते हैं, तो जरूर कोई भी नहीं जानते हैं। हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। गायन करते हैं। तो श्रीमत से क्या होगा? गति सदगति वह तुम ही जानो। हमारा काम है खाली बाबा की श्रीमत पर चलना, फिर और कोई टेंशन नहीं। आगे का जिम्मेवारी बाबा की। हमारी गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, वो सब बाबा की जिम्मेवारी। हमें मुक्ति देना, जीवन मुक्ति देना। इसलिए वो लोग कहते भक्ति में भी गायन होता है, ये तो तुम ही जानो कैसे देते हो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यहाँ देखो बाबा ने बताया कि मैं कैसे गति देता हूँ श्रीमत से। और दूसरा, मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएगा क्या, मैं तुमको बैरिस्टरी की गद्दी पर बिठाऊंगा, जाओ कोई भी स्कूल में, कोई गारंटी करता है? नहीं। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ाया, घर आ गए, बच्चे पास फेल बने नहीं बने कोई लेना देना नहीं। बाबा यहाँ बच्चों के पीछे इतनी मेहनत करते, क्यों? क्योंकि बाबा गारंटी करते कि मैं आपको राजाओं का भी राजा बनाऊंगा, है ना। और बनाएगा ये पढ़ाई से। वह तो खुद पढ़कर बैरिस्टरी की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। देखा, जितना याद करते जाएंगे उतना आत्मा बाबा से नजदीक, बाबा के पास जाती है। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं। देखो आज बाबा ने योग का रिजल्ट बता दिया। कोई तो सारा दिन में 5 मिनट भी शिव बाबा को याद नहीं करते।
कोई तो बहुत अच्छा चार्ट है कोई का, तो यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कि कितने नंबर में आएंगे, तो यहाँ भी पता चलेगा बाबा को बताने से पहले कौन पास होंगे, कौन फेल, किसका पहला किसका लास्ट, सब पता चलेगा। यहाँ तो नंबर वार बिठा नहीं सकते। वो स्कूल में तो नंबर वार बिठाते ना, होशियार को आगे, तूफान करते उसको पीछे। यहाँ कर सकते ऐसा? यहाँ नहीं कर सकते कि बाबा तो सब बच्चे एक जैसे। यहाँ बिठाए तो क्या हो जाए? अभी तो ऑनलाइन है तो बात नहीं है, अपने घर में सब राजा बन के बैठे हैं। और जो क्लास सेंटर में आते हैं ना, तो वह बिठाते हैं लाइन में, ऐसे बैठना पड़ता है ना। अगर बाबा कहते हैं यहाँ बिठाए तो फंक हो जाएंगे, माना रुट जाएंगे, चले जाएंगे। इसीलिए अभी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। बाबा समझेगा ये तो अच्छी पढ़ रहा है, उसको आगे बिठाओ। कल देखेंगे तो वो लास्ट वाला बन जाएगा, लास्ट वाला आगे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ बदली सदली होती रहती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया गुस्सा मार देगी। इसमें मेहनत है। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने के लिए। कुछ भी याद नहीं रहे तो उतना याद रखना है, बस अभी घर जाना है और बाबा आए हैं लेने के लिए। तो बाप को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। जगदीश भाई ने कितनी अच्छी सारी बात सिखाई, छोटी छोटी जगह, इसलिए ध्यान से सुनना है। सारा दिन बाबा ऐसे ही नहीं बोलते रहना है। हाँ, तो ये मंत्र हमें भी पढ़ना है और औरों को भी सिखाना है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं, अलग अलग, है ना। यहाँ तो एक ही मंत्र सबके लिए। बाप कहते प्रीतम को याद करो। प्रीतम आए हैं प्रियतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रियतमाएं हैं। देखो आज बाबा कहते जो मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, सबका मैं साजन हूँ, है ना। जो उनको याद करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार को मॉर्निंग Good गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत अच्छी धारणा की आज बाबा ने। 2 बात बताई। पहला है कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। माया 24 आवर्स चक्कर लगाती है कि देखते घड़ी घड़ी हम बाप का संग छुड़ाने की कोशिश करेगी। बाबा कहते पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। माना बुद्धि वहां अटक जाती है ना, जाके अटक गए, फिर लटक गए, फिर चटक गए, ये सारे शब्द है अव्यक्त मूल्य में आते हैं। फिर लगाओ, फिर झुकाओ, फिर दबाओ, है ना, ये सब। इसलिए किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी, कितना भी अच्छा है क्या भी है। जब भी ऐसा कुछ कमजोरी मन में आती है तो शिव बाबा को याद करो और कंपेयर करो कि ये शिव बाबा से अच्छा है। शिव बाबा से अच्छा कोई है ही नहीं संसार में। तो बुद्धि शिव बाबा के सिवाय कहाँ भी नहीं जाए, कहाँ भी नहीं। दूसरा है, हमको लगता है बेन ये व्यक्ति कर सकते हैं, तो ये व्यक्ति करता है बाबा नहीं कर सकता है, मतलब निश्चय नहीं है। जबकि जो बाबा कर सकता है कोई नहीं कर सकते हैं, ये सूक्ष्म बात है। दूसरा, पापों से मुक्त होने की विधि याद है। देखा, पापों से मुक्त होना है तो विधि है याद। इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने से प्रतिज्ञा करनी है। आज अपने आप से, बाबा से तो करते हैं, तो बाबा ने बताया अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि मुझे निरंतर और सदा बाबा की याद में रहना है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। सदा हल्के रहने वाले, डबल लाइट फरिश्ता भव, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। सदा हल्का रहने वाले, डबल लाइट
फरिश्ता भव, चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे कि हम है ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया ना, कि बाबा जो मेरा है सो तेरा कर दिया ना, तो हल्के माना फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। क्यों बोझ लेके चले, बाबा आए बोझ लेने, आदत है ना, संस्कार है बोझ को लेके चलना। नहीं है तो दूसरों का लाएंगे, बाई करके रेंट पर भी लाएंगे, पर लाएंगे, क्योंकि उसके बिना रह नहीं सकते, खाली खाली लगेगा, नहीं बोझ नहीं होगा। तो बाबा को देते नहीं, इसलिए बाबा बोलते मेरे को दो, आप हल्के हो जाओ ना। तो क्या कहा बच्चे, बाबा कहते मैं बैठा हूँ, बच्चे चिंता मत करो, कि नहीं। तो भाई कितनी चिंता, वो कहावत है मियाँ दुबला की सारे गांव की चिंता। तो ऐसे यहाँ पर भी है ना, जहाँ मेरा आए वहां तेरा कर दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। बोझ बाप को दे दिया ना, बोझ वाला उड़ नहीं सकता है। तो बाबा बोलते मुझे बोझ दे दो, हल्के रहो और उड़ो ना। स्लोगन, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी ना। इसलिए जहां भी किसी की जीत होती है तुरंत उनको हार पहना देते, हार पहन लिया माना वहीं उसकी वापस हार हो गई। इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा कभी फूल हार कुछ भी बाबा ने स्वीकार नहीं किया, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जीत प्राप्त की ना हर बात के ऊपर, तो हार पहन के क्यों हार मान ले, है ना। इसलिए स्वीकार नहीं करना। आज बाबा कहते माया तो फिर कभी हराएगी नहीं। हार माना, नाम मान शान सब मिल गया, फिर देखो कोई अपमान करेगा तो दुख होगा, है ना। इसलिए न मान स्वीकार करना है और न अपमान। कितना सिंपल, सारा दिन सोचना है इस स्लोगन के ऊपर, अव्यक्त मूल्य से निकालते हैं ना। बहुत अच्छा है बाबा ने बोला, तो हार स्वीकार नहीं करना। ओम शांति। पहले योग करते हैं फिर सुनते हैं। हाथ में लेकर हाथ साथ हम चलते जाएंगे, हाथ में लेकर हाथ साथ हम चलते जाएंगे। दिन बीत चले दुख के सुखों का स्वर्ग सजाएंगे, सुखों का स्वर्ग सजाएंगे। हाथ में लेकर हाथ साथ हम चलते जाएंगे। दिन बीत चले दुख के सुखों का स्वर्ग सजाएंगे, सुखों का स्वर्ग सजाएंगे। सभी धर्म और सभी वर्ग आओ सारे मिल जाएं। बालक वृद्ध युवा सब ही इसमें शामिल हो जाए। रणचंडी दुर्गा बन परिवर्तन का बिगुल बजाए। माताएं बहनें आओ सब एक ही स्वर में गाएं। सबके ही सहयोग से सुखमय विश्व बनाएंगे, सबके ही सहयोग से सुखमय विश्व बनाएंगे। दिन बीत चले दुख के सुखों का स्वर्ग सजाएंगे, सुखों का स्वर्ग सजाएंगे। हाथ में लेकर हाथ साथ हम चलते जाएंगे। दिन बीत चले दुख के सुखों का स्वर्ग सजाएंगे, सुखों का स्वर्ग सजाएंगे।
युग की जो झलक दिखाए, बन जाए वो दर्पण। विश्व एकता सदाचार का मंगल दीप जलाए, यह वसुधा परिवार है अपना, मिल मिल नाचे गाए। जागृति का संदेश अमर जग में फैलाएंगे, जागृति का संदेश अमर जग में फैलाएंगे। दिन बीत चले दुख के, सुखों का स्वर्ग सजाएंगे, सुखों का स्वर्ग सजाएंगे। हाथ मिलेकर हाथ साथ हम चलते जाएंगे, हाथ मिलेकर हाथ साथ हम चलते जाएंगे। दिन बीत चले दुख के, सुखों का स्वर्ग सजाएंगे, सुखों का स्वर्ग सजाएंगे, सुखों का स्वर्ग सजाएंगे। और दूसरी बात है दृश्यात्मक एकाग्रता। दृश्यात्मक एकाग्रता का मतलब यह है, मन कुछ ना कुछ दृश्य देखता रहता है, फ्यूचर के